एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए गुंज ऋषि पाई, शंभु गए गुंज ऋषि पाई, संगे सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, एक बार की बात, भोलेनाथ गए कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के पास, और गए किस लिए? बोले सत्संग करने, राम कथा सुनने। पर बाबा ने वर्णन क्या किया? एक बार कुंभज ऋषि पाए, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। क्या लिखा? केवल शंभु, केवल शंभु गए। ये नहीं कहा कौन, भोलेनाथ, महादेव, आदिदेव, कैलाशपति, कुछ नहीं, केवल शंभु। और फिर क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी, इतने विशेषण लगा दिए। मानो कह रहे हैं कि भोलेनाथ गए तो भोले बाबा तो अपने विशेषणों को त्याग करके गए, लेकिन मैया पार्वती कैसे गई? बोले मैया सती गई अपने विशेषणों को साथ में लेकर। मैं कौन हूँ? बोले जगत जननी माँ परम माँ भगवती भक्तेश्वरी मैया सती गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? अपने विशेषणों को लेकर के गई तो भोले बाबा ने त्याग किया। लेकिन भोले बाबा कैसे गए? बोले साधारण सहज। यानी मानो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी भी सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, कथा में जाओ, तो अपने विशेषणों को त्याग करके जाना चाहिए, अपने पद प्रतिष्ठा को त्याग करके ही जाना चाहिए। भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। मैं सिर्फ ठाकुर जी का भक्त हूँ, मैं केवल प्रभु का भक्त हूँ, केवल इतनी सी बात मन में रखो। जिस समय कथा श्रवण करके लौट रहे थे, उसी समय क्या हुआ? इधर कथा सुन के लौटे और मन में विचार कर रहे थे, हृदय से प्रणाम कर रहे थे भोले बाबा कि हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो हरि जान गए सबको। विचार कर रहे थे कहीं मुझे हरि का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन मुझे कैसे होगा। जब ये बार बार विचार कर रहे थे तो उसी समय कहते हैं, उस समय राघवेंद्र सरकार का अवतार हो चुका था, वनवास हो गया था, और वनवास के समय में कहते हैं आज मैया जानकी का हरण हो चुका है, और मैया जानकी का हरण हो गया। मेरे राम लला मैया जानकी को ढूंढ रहे हैं, पन मन में भटकते हैं, पूछते हैं सबसे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी से सागर ने तुम देखी मृग ने हे खग मृग हे मधुकर हाँ जानकी करके राघवेंद्र सरकार रोदन कर आंखों से अश्रुधारा गिर रही थी और बार बार कहते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी क्या तुमने कहीं भी सीता को देखा है? क्या तुमने कहीं भी जानकी को देखा है? जब बार बार कह रही थी तो उस समय जब इस दृश्य का दर्शन किया और जैसे ही देखा भोलेनाथ ने, भोले बाबा समझ गए कि मेरे राघवेंद्र सरकार का अवतार हो चुका है। तो भोले बाबा राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते और कह रहे थे जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले ओ मनोज। जय सच्चिदानंद कह के भोलेनाथ ने प्रणाम किया। मैया सती बोली कह रहे सच्चिदानंद सचित और आनंद। ना तो इनमें कहीं सत नजर आ रहा है, ना चित नजर आ रहा है, ना आनंद नजर आ रहा है। केवल अपनी पत्नी के पीछे रोए जा रहे हैं। ये कैसे परमात्मा है? ये कैसे ईश्वर है? जैसे विचार आया भोलेनाथ ने कह दिया मैया सती से सती सुनो, जो तुम्हारे मन अति संदेह जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले तो किन जाए परीक्षा ले तब लग बैठे अहो बट छाए तब लग तब लग बैठे अहो बट छाए तब लग बैठे कहो पछताई जब लग तुम्हें एहु मोहि पाए एहु मोहि सीताराम 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 कहिए। बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह नहीं का, क्योंकि जो मैया सती ने किया ना ये संदेह नहीं है, ये अति है। और अति सर्वत्र वर्जित। अति किसी भी चीज की हो, अति हमेशा वर्जित। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। और मैया सती ने कहा बोले मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये परमात्मा है। तो भोलेनाथ ने कह दिया जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अगर संदेह है ना तो जाओ जाके परीक्षा ले लो। तुम चली जाओ मैं नहीं जाऊं। तब लगे बैठ अहो बट छाए, मैं तुमको यही बट वृक्ष के नीचे मिलूंगा। यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हो, तुम लौट के आओगे मैं यहीं मिलूंगा। यहाँ पर बट वृक्ष किसको बताया? यहाँ पर बट वृक्ष बताया है विश्वास को। मधुकर श्रेणी तुम देखी मृग तुम देखी मृग ने खग मृग हे मधुकर श्रेणी बार बार पूछ रहे हैं हाँ जानकी करके पुकार रहे हैं प्रभु। उसी समय क्या देखा मैया सती ने मैया जानकी का स्वरूप धारण कर लिया।
और जैसे मैया जानकी का रूप धारण किया तो उसी समय क्या करते हैं, राम जी चलते हैं, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और मैया सती ने सोचा कि इनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, तो मैया सती क्या करती, राम जी के आगे आगे चलने लगती, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के आगे आगे चल रही हैं। और जैसे ही देखा भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान बोले मैया कहाँ वृषके तू, बार बार पूछे बहुरी कहाँ वृषके तू। अरे माँ आप अकेली क्यों घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है। जो कहा मैया सती देखने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे अपने आप को। मैया सती बोली मैं तो बिल्कुल पूरा जानकी के स्वरूप में हूँ, पर ये कैसे कह रहे हैं कि भोलेनाथ कहाँ है, इनको कैसे पता कि मैं सती हूँ। राघवेंद्र सरकार फिर बगल में आके खड़े हो गए, फिर बोलने लगे मैया मैया कहाँ वृषके तू, वो भोलेनाथ कहाँ है। अब तो मैया सती ने नेत्र बंद किए और जो वहां से भागी, इतनी तेज भागी कि सीधी आके श्वास भोलेनाथ के सामने। बोले बाबा, बोले सती तुमने परीक्षा ले ली। मैया सती क्या कहते हैं कि कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तब शंकर दे क्यों धर ध्याना, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तब शंकर दे क्यों धर ध्याना। सती जो कीन्हे चरित सब जाना, सती जो कीन्हे चरित सब जाना, सती जो कीन्हे चरित सब जाना, सती जो कीन्हे चरित सब जाना। जैसे ही देखा आज भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके जो ध्यान किया, आज सारे दृश्य को देख लिया। और जो ही देखा कि मैया सती ने, मैया पार्वती का स्वरूप, मैया सती ने मैया जानकी का स्वरूप धारण किया। अब तो कहते हैं मेरे भोले बाबा के मन में बस एक ही विचार आया कि आज सती ने मुझसे झूठ बोला। और कहा जाता है संत कहीं अस्नीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई ना विमल विवेक और गुरुशन किए। आज मन में, इनके मन में कपट आ गया, दुरावा, और ये झूठ बोली कि कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने वैसे ही प्रणाम किया। लेकिन भोलेनाथ सब जाने, बोले बाबा सबकी जानने वाले हैं जी। आज भोलेनाथ ने मन में संकल्प कर लिया, जो अब करूं सतीशन प्रीति, मिटे भगत पथ होई। अगर अब मैंने शरीर से सती से प्रीति करी तो मैं अपने पद से भी विलग हो जाऊंगा। आज भोलेनाथ ने मन ही मन मैया सती को त्याग दिया, लेकिन मैया सती इस बात को जान गई कि भोले बाबा ने मन ही मन मेरा त्याग कर दिया, मुझसे भूल हुई है। अपनी गलती का एहसास हुआ मैया सती। मैया सती ने जब भोलेनाथ ने त्यागा ना, तो त्यागने के बाद भी एक ही बात कही, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनगा। अंत में जब शरीर छोड़ा तब एक ही बात कही, मांगा क्या, बोले केवल जन्म जन्म शिव पद अनगा। क्योंकि वास्तविकता है जीवन में कोई साथ देगा तो केवल मेरे ठाकुर साथ।